नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में आए दिन नए नए रेप केसेस सामने आ रहे हैं। एक नया मामला सामने आया है जिसके अंदर एक 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, बाद में उसका मर्डर कर दिया गया। और ये किस व्यक्ति ने किया? उसी के पड़ोसी ने किया है। क्या होता है कि 9 सितंबर को ये लड़की गायब हो जाती है, मिलती नहीं है, मिसिंग होती है। तो पुलिस कंप्लेंट की जाती है, पुलिस सर्च करती है, लेकिन लड़की का कहीं पता नहीं लगता। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पता लगता है कि ये लड़की का जो शरीर है वो उन्हीं के पड़ोसी के घर में है। तो पड़ोसी जो है वो गायब होता है, फरार होता है, जिसका बताया जा रहा है कि उसकी लगभग उम्र 30 वर्ष के आसपास है। तो पुलिस सर्च वारंट जारी करती है इस व्यक्ति के खिलाफ, और फिर बाद में जब बच्ची का ऑटोप्सी होता है तो उसमें पता लगता है कि इसके साथ रेप किया गया है। तो ये जो व्यक्ति है, जो दरिंदा है, इसने इस बच्ची के साथ एक राक्षसी हरकत की, फिर उसकी हत्या कर दी और बाद में वो शरीर अपने घर में छोड़ के फरार हो जाता है। लेकिन बाद में पुलिस जो है वो 10 लाख रुपए का रिवॉर्ड जारी करती है कि अगर कोई भी इस व्यक्ति की जगह बताएगा जहां पे ये छुपा हुआ है तो उनको भैया अवार्ड दिया जाएगा। तो जो भी गिरफ्तार करने में इसकी मदद करेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। तो ये अभी फरार है, लेकिन सोर्सेस कुछ ये भी कह रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है इसको पुलिस ने पकड़ लिया है। लेकिन बाद में पुलिस ऑफिशियल्स कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, अभी ये फरार चल रहा है और इसकी तलाश है। तो स्पेशल टीम बनाई गई है जो इसकी तलाश में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ कि भैया जो लेबर मिनिस्टर है मल्ला रेड्डी, उन्होंने एक कमेंट किया जो कहते हैं कि भाई ये जो आरोपी है इसको बचने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एक नॉर्मल एक पैटर्न है, आपको बहुत अच्छे से पता है कि इस तरह के क्राइम कर दिए जाते हैं और उसके बाद केस लंबा चलता रहता है, या फिर वो बच जाते हैं, उनको फांसी नहीं होती क्योंकि ह्यूमन एक्टिविस्ट कूद जाते हैं। तो क्या इस केस में भी ऐसा कुछ हो जाएगा? इसके डर लोगों को सता रहा है और लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ट्विटर पे प्रश्न पूछ रहे हैं, सोशल मीडिया पे प्रश्न कर रहे हैं, इवन जस्टिस मांग रहे हैं सड़कों पे इस बच्ची के लिए। तो ये सारी चीजें जब हो रही हैं तो ऐसे में मंत्री निकल के आते हैं और कहते हैं कि भाई इस जो आरोपी है, जो व्यक्ति है, इसका एनकाउंटर किया जाएगा। తప్పకుండా వాడిని పట్టుకుంటాము, ఎన్కౌంటర్ చేస్తాము, ఇడిచేదే లేదు. ఆ కుటుంబాన్ని మీరు ఇంతవరకు ఎందుకు పరామర్శించలేదు? తప్పకుండా చేస్తాము, పరామర్శిస్తాం. ఇప్పుడు చూడు, పోయి ఆడ పోగానే చేయగానే కాదు, తప్పకుండా మా మనసు ఉన్నది, ఓదార్పు చేస్తాం, తప్పకుండా నష్టపరిహారిస్తాం, వాడిని ఎన్కౌంటర్ చేస్తాం. కుటుంబానికి ఎలాంటి తప్పకుండా అన్ని రకాలు కూడా ఆదుకుంటాం. अब इसमें दो तरह के मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि अगर सरकार में बैठे लोग अगर ये सारी चीजें करवाएंगे, और दूसरी तरफ कह रहे हैं ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इस तरह के आरोपी जो हैं उनको सख्त से सख्त और इंस्टेंट सजा मिलनी चाहिए। अब पुलिस ने इस व्यक्ति के लिए एक नोटिस जो जारी किया है वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें बताया गया है कि वो किस तरह से दिखता है, कैसा है और उसकी हाइट कितनी है, जैसे कि 5 फुट 9 इंच बताई जा रही है। तो आपको अगर ये व्यक्ति कहीं भी दिखता है तो आप पुलिस को सूचित कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहा जा रहा है कि इस व्यक्ति का एनकाउंटर किया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या गलत है? तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि इस तरह से जो आरोपी हैं उनको डर होना चाहिए, डर कायम किया जाना चाहिए कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपके साथ भाई सीधे एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या फिर आपको लगता है कि भाई उनको गिरफ्तार करके कानून के तहत उनको सजा मिलनी चाहिए कि उनको फांसी मिले, फिर ह्यूमन एक्टिविस्ट बीच में आके उनको बचा ले जाए या नहीं बचा ले जाए? तो आप क्या अपेक्षा करते हैं यहाँ पे? बाकी कांग्रेस पार्टी यहाँ पे प्रदर्शन कर रही है, कह रही है कि भाई यहाँ पे सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, एनकाउंटर हो जाना चाहिए, और वो प्रदर्शन भी कर रहे हैं रोड पे। तो ये पूरी एक चीज है, बट एट लास्ट जो मैटर करता है वो ये चीज है कि किस तरह के क्राइम हो रहे हैं। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर, वहां पे साकीनाका में जो उस महिला के साथ दरिंदगी की गई, बाद में उसको मार दिया गया, एकदम भाई प्राइवेट पार्ट में रॉड डाल दी कि निर्भया जो दिल्ली में हुआ था वैसा ही हादसा यहां पे किया गया। एक पुणे के अंदर जो हमारे को एक केस निकल के आया कि कैसे एक माइनर के साथ किया गया। भाई नागपुर में एक लड़की के साथ दरिंदगी की गई, बच्ची के साथ, और इसी तरीके से अब यहां पे तेलंगाना में ये केस निकल के आया। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई यूपी में कैसे वो 25 साल की महिला के साथ रेप करता रहा 2 साल तक, कि उसने गंगा नदी में कूद के आत्महत्या करने की कोशिश की। तो इस तरह के केसेस, और पास्ट में हम देखें तो कितने केसेस रहे। तो यहां पे एक सख्त कानून होना चाहिए, क्योंकि ये जो रेप कल्चर है ये जो बढ़ रहा है आए दिन, कि लोगों की मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि रेप करो भाग जाओ, कौन पकड़ेगा, बच जाएंगे। ये चीज नहीं होनी चाहिए। डर रहना चाहिए कि किसी महिला को गंदी नजर से कोई देखे तो उनको डर लगे, उनकी रूह कांप जाए ऐसा करने से पहले। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है हमारे देश के अंदर कि इसके ऊपर हम बात करें, मुखर रूप से, अच्छे से निकल के, निडरता से इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हमें कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी है।
हमें सही बात को आगे रखना है, जो सही है उसको लोगों तक पहुंचाना है। तो आई होप आप इस चीज को समझेंगे। हमारे देश में जो रेप कल्चर चल रहा है समाप्त होना चाहिए। ये दरिंदे लोग जो इस चीज को करते हैं और फिर निकल जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भाई लोगों की मदद करनी पड़ेगी। अगर आपके आसपास इस तरह का कोई क्राइम हो रहा है तो उसको रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।